फिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर की मात्रा होती है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जो मस्तिष्क में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। इंसुलिन, जो कि शुगर के नियमन के काम में आता है, मनुष्य के शरीर में या रक्त में शुगर के स्तर को संतुलित करता, बैलेंस करता हुआ इंसुलिन है। इसकी खोज किसने की थी? बैटिंग और बेस्ट ने की थी। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना बनता है। ठीक ना। नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? तो नेत्रदान में आंख का कार्निया दान किया जाता है। सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। अगर आपको ऑप्शन दिया रहे तो दालों में प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन उसमें जो सोयाबीन अगर दिया है तो उसमें 42% तक प्रोटीन पाया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी हैं। बाकी विटामिन के, ई, डी, ए क्या है? जल में अघुलनशील है, वह वसा में घुलनशील है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, खट्टे फलों में पाया जाता है। आगे देखिए, जीव विज्ञान के जनक किसको माना जाता है भाई? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु साहब हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण की जो जीव जंतुओं का वर्गीकरण है, उसके पिता कार्ल लिनियस को कहा जाता है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। आम का वानस्पतिक नाम क्या? मैग्नीफेरा इंडिका है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ग्रीन हाउस गैस है और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान ग्रीन हाउस इफेक्ट में, जिससे कि भूमंडलीय तापन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा सहयोग करती है। दूसरी गैस जो है मेथेन गैस है। त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों की वजह से होता है। रेबीज के टीके की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो आप सब लोग जानते हैं कि विद्युत बल्ब के अंदर अक्रिय गैसें भरी जाती हैं, ताकि उसके अंदर लगा हुआ फिलामेंट जलने ना पाए। विद्युत बल्ब के अंदर अक्रिय गैसें भरी जाती हैं ताकि उसमें चला। तो आर्गन जो है ना, एक अक्रिय गैस है। इसी तरीके से हम बात करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। इसकी खोज प्रिस्टले ने की थी। आवर्त सारणी क्या है भाई? दुनिया में सभी ज्ञात तत्वों की एक आवर्त सारणी बनी हुई है, जिसमें उनके गुणों के अकॉर्डिंग रखा जाता है। और मेंडलीफ ने प्रारंभिक आवर्त सारणी बनाई थी और आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने बनाई थी, जिसमें उसने बताया था कि तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पीयर होता है। डायनमो, जो जनरेटर जिसको आप लोग कहते हैं, क्या करता है भैया? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जो मोमबत्ती आपके घरों में जलती है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में बदल देती है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी मापने की इकाई है ना। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, है ना। और दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वह पारसेक होती है, वह पारसेक है। और प्रकाश वर्ष भी दूरी की ही साधारण नमक का फार्मूला क्या होता है भैया? NaCl होता है। नमक अचार को में इसलिए मिलाते हैं कि अचार में फफूंद न लगे, उनका परिरक्षण हो सके। हीरा और ग्रेफाइट क्या है भाई? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। ये दोनों कार्बन के ही रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सबसे नरम धातु है और हीरा सबसे कठोर। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये कार्बन की अलग अलग संरचना की वजह से ऐसा होता है।
कि कार्बन से मिलकर बना हुआ हीरा कठोर होता है और कार्बन से बना ही ग्रेफाइट सबसे नरम होता है, जो कि सुचालक होता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में क्या क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है भाई? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस की तेज गंध क्यों होती है? जैसे गैस निकलती है रिसाव होता है, तो आपने देखा वो तेज गंध किसकी होती है? तो सल्फर का एक यौगिक होता है मिथाइल मरकैप्टेन, उसकी वजह से उसमें महक तेजी से होती है। चांदी और तांबा विद्युत के सुचालक, धातु में विद्युत की सुचालक होती है, ऐसा आप सब लोग जानते हो। तो चांदी और तांबा क्या है? विद्युत की सुचालक है। चांदी और तांबा विद्युत की सुचालक है, ठीक ना। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु भी कहा जाता है। सिल्वर आयोडाइड क्या है? AgI, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है। कभी कभी कहीं किसी इलाके में बारिश नहीं हुई या कहीं आग लग गई तो जंगल की आग को बुझाने के लिए सिल्वर आयोडाइड की सहायता से कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। आपने अब देखिए चुनाव का मौसम आ गया है, तो आप सबकी उंगलियों पर जो युवा मतदाता एक स्याही लगाई जाती है, वह स्याही किसकी बनी होती है? सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है उस स्याही में, जल्दी छूटता नहीं है, ताकि आप पहचान आसानी से हो जाती है, कहीं कोई फर्जी वोट डालने तो नहीं आया है। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। कार्बन डाइऑक्साइड को गैस है, इसको द्रव कर दिया जाए ठंडा करके और जमा करके जब ये शुष्क बर्फ के रूप में जम जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल आग बुझाने में भी किया जाता है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। क्लोरीन का विरंजक गुण है। क्लोरीन से भरे गैस जार में अगर गुड़हल का फूल डालिए तो लाल रंग का गुड़हल का फूल सफ़ेद हो जाएगा। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं, इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि बृहस्पति के कुछ बढ़े हुए उपग्रह दिखाई दे रहे थे। मनुष्य का रक्त बैंक स्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं। हम मनुष्य का रक्त बैंक कहाँ बनता है भैया? है ना, तो प्लीहा है ना को कहते हैं, वहीं से रक्त बनता है। मनुष्य की सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। देखिए सर्वाधिक ऊर्जा का मतलब कार्बोहाइड्रेट हो प्रोटीन हो। 1 ग्राम के जलने पर 4 कैलोरी की ऊर्जा मिलती है, जबकि 1 ग्राम फैट जलता है तो 9 कैलोरी की ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब मनुष्य खाता पीता है ज़्यादा तो ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स लेता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा मनुष्य के हर खाने में, चाहे रोटी खाता हो, चावल खाता हो, सब्जियां खाता हो, तो कार्बोहाइड्रेट्स उसे पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। आलू खाता हो तो उसको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे। जबकि वसा कितना खाता है? वसा 1 ग्राम ज़्यादा एनर्जी देता है, लेकिन मनुष्य के आहार के आधार पर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा यूज करता है तो ज़्यादा एनर्जी पाता है। आमतौर पर अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा यूज करता है। लेकिन अगर हम एनर्जी देने की बात करें तो वसा सबसे ज़्यादा एनर्जी देती है। समुद्र का जल नीला प्रतीत होने के कारण प्रकाश का परावर्तन था। जल के कणों के द्वारा प्रकाश द्वारा प्रकीर्णन का कारण, ठीक ना। समुद्र के नीला प्रतीत होने के कारण प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश आती है, टकराती, जगह जगह जाती है, उसकी वजह से समुद्र नीला दिखाई देता है। और जल के कणों का प्रकाश द्वारा प्रकीर्णन, जल के कण क्या करते हैं? प्रकाश की किरणों को वापस भेज देते हैं, उनसे टकरा किरणें फैलती हैं, इसी को प्रकीर्णन कहते हैं, है ना। अम्लराज क्या होता है भैया? जब 2 अम्ल HCl, कौन कौन? अम्लराज है ना, कुछ धातु में जो कहीं नहीं घुलती हैं, लेकिन अम्लराज ऐसा है। कौन कौन होता है इसमें? आप सबको पता होना चाहिए। सिल्वर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस HNO3 नाइट्रिक अम्ल जिसको बोलते हो, है ना, HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल के मिलाने से अम्लराज बनता है। वो किसी भी धातु को अपने अंदर घोल सकता है। पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन मैंने बताया था कि पॉलीथीन एथीन का बहुलक है। एथीन C2H4 ये एथीन है। एथीन का बहुलक, ऐसे बहुत से एथीन मिल करके क्या बनाते हैं भैया? पॉली मतलब बहुत से ना, पॉलीथीन बन जाती है। ये एथीन का बहुलक है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह महत्वपूर्ण 50 प्रश्न थे जो कि विज्ञान के हैं। इनको आपको हमेशा अपने ध्यान रखना चाहिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि विनायक कंपटीशन क्लासेस
कि इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न लेकर आएँ। यह था विज्ञान के हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न।